हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 70। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कि किसी स्कूल के बच्चों ने क्या किया है, सोचा कि स्कूल के चारों ओर वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाए जाएं। इट वॉज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। उन्होंने डिसाइड किया कि जिस क्लास का नंबर आपका होगा वह उतने ही क्वांटिटी या नंबर में आपको ट्री लगाने हैं। will be the same as the class in which they are studying example। कि जिस क्लास में वो पढ़ते हैं उतने ही आप क्या लगाओगे, प्लांट लगाएंगे। अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट 1 ट्री। जैसे अगर आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो तो आपने 1 ट्री लगाएंगे, अगर आप क्लास सेकंड में पढ़ते हो तो आप 2 पेड़ लगाएंगे, एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। और ऐसे ही 12th क्लास तक ये होगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। यहाँ प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि कितने पेड़ लगाएंगे स्टूडेंट। देखो, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तो क्या, उन्होंने बोला है कि देयर आर 3 सेक्शन की प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है ना। यानी अगर फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं वो कितने पेड़ लगा रहे हैं, एक क्लास वाले 1 ट्री लगा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास में 3 क्लासेस हैं, 3 सेक्शन हैं, तो यानी 3 पेड़ लगाएंगे। फिर वैसे ही सेकंड वाले 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो कितने सेक्शन है, उसके भी 3 सेक्शन है, यानी 3 2 जा 6 पेड़ वो लगाएंगे। सेम 3 क्लास वाले 3 3 जा 9 क्या लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे। सो आप इसको भी एपी बना सकते हो, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हो, ऐसी भी एपी बन सकती है कि सपोज आपने लगाया 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12, ठीक है ना। क्योंकि कितनी क्लासेस है, 12 क्लासेस हैं, तो 12 आया आपका लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखो, हमें पहले ऐसे ही एस एन फाइंड कर लेंगे। सो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। n हमारे पास कितनी टर्म है, 12। सो n इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 1। अगर ऊपर वाली लोगे तो 3 लोगे, ठीक है ना, लेकिन हम नीचे वाली को ही एपी मान के चल रहे हैं। a इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1। नाउ इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। सो S12 इज इक्वल टू 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 2 प्लस 12 - 1 इज 11 इंटू 1 इज 11, ठीक है ना। 11 1 जा 11। सो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 11 इज 6 जा 78, यानी कि S12 आया हमारा 78। अब क्योंकि प्रत्येक क्लास में 3 क्या थे, 3 सेक्शन थे, इसलिए 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, विच इज इक्वल टू 234। यानी कि क्लास फर्स्ट से सेकंड तक 234 क्या होंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसे सेकंड एपी से करते, जैसे हमने बनाई थी 3 6 9 एंड सो ऑन, ठीक है, देन क्या होता, सो अगेन वही होता, 12 टर्म है हमारे पास। तो S12 इज इक्वल टू n हमारे पास 12/2 इंटू 2a क्या है यहाँ पे 3 हो जाता, प्लस 12 - 1 इंटू डी कितना होता है, तो 6 - 3 इज 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12, 6 इंटू 2 3 प्लस 12 - 1 इज 11 इंटू 3। अगेन 6 इंटू 6 प्लस 11 3 जा 33 एंड 33 प्लस 6 इज 39। अब देखो 6 मल्टीप्लाई 39, 6 9 जा 34। तो ऐसे अगर आप ये वाली एपी भी लगा लोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। और अगर आप ऊपर वाली एपी से करोगे 1 2 3 मान के, तो जो भी आपका एसएन आएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, a spiral is made up of successive semicircles।
कि एक स्पाइरल है तार जो कि क्या कर रही है, सक्सेसिव आगे बढ़ते जा रही है और सेमी सर्कल्स बना रही है विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिसका जो सेंटर है वो क्या है, ए एंड बी है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, और उसका पहला जो सेंटर है वो है ए, ऑफ रेडियस, जिसकी की रेडियस यानी कि रेडियस 0.5, फिर नेक्स्ट है 1.0, नेक्स्ट है 1.5, फिर 2.0 सेंटीमीटर है, और वो ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है एज सोन इन फिगर, जैसे आपको फिगर में डिनोट किया है ऐसे। What is the total length of such a semicircle made up of 13 consecutive semicircles? आपको फाइंड करना है कि what is the total length, टोटल लेंथ कितनी होगी सेमी सर्कल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल की। अगर वो 13 सेमी सर्कल बनाएगा तो उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ देखो पहला जो सेमी सर्कल बन रहा हो यहाँ से बन रहा है और यहाँ तक, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है यहाँ से ए टू बी वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो सेकंड सर्कल है वो कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, इस पॉइंट से और यहाँ तक, ठीक है। अगेन इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो सर्कल का पेरीमीटर बोलो या सरकमफ्रेंस बोलो वो कितना होता है 2πr। सो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा 2πr का हाफ, यानी कि 2πr/2 यानी कि πr। तो अब याद रहेगा जो सेमी सर्कल है उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है πr। अब देखो अगर हम उसका फर्स्ट सेमी सर्कल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर कितना हो जाएगा πr। पाई को आप एज इट इज रखो और r को क्या लिख लो, कितना है फर्स्ट के लिए 0.5। सो पाई इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू पाई इंटू 1/2 मान के चले, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि π/2 सेंटीमीटर। ये सेकंड का निकालेंगे, सो सेकंड का क्या हो जाएगा अगेन πr। अब देखो इसमें r कितना है 1 है, तो पाई इंटू 1 विच इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। अगेन थर्ड का निकालेंगे, थर्ड का फिर वही πr यानी कि पाई इंटू 1.5, और 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2, सो 3/2 पाई सेंटीमीटर। तो जो हमारी AP बनी, पहली बनी π/2, नेक्स्ट क्या बनी, नेक्स्ट बनी पाई, नेक्स्ट बनी 3π/2, नेक्स्ट बनेगी 2π, और ये ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। हमने AP फाइंड कर ली। अब इसमें देखेंगे A कितना है π/2, D कितना होगा पाई माइनस π/2 विच इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अगेन आपको S13 फाइंड करना है विच इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो n/2 इंटू 2a यानी कि π/2 प्लस n13 माइनस 1 इंटू अगेन d इज π/2। सो देखो इसे सॉल्व करेंगे, 13/2 इंटू इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा पाई प्लस 13 माइनस 1 इज 12 इंटू π/2, तो 2 6 12, ठीक है। ये बाय सो 13/2 पाई प्लस 6 पाई इज 7 पाई। वो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है 22/7। सो 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 13 इंटू 11, सो कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। यानी कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का जो सम आएगा पेरीमीटर आएगा
ठीक है, वो कितना होगा 143 सेंटीमीटर। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।